अरे भाई एफ आईज क्या कर रहे हो यार, बहुत हो गया यार। अब तो बड़े दिन हो गए प्रॉफिट का स्वाद चखे। एक्चुअली हमारी बेसिकली जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो थोड़ी सी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग होती है तो थोड़ी सी अपवर्ड बायस होती है। बाजार भागता है तो मस्ती आती है, गिरता है तो दिक्कत होती है। तो अब तो एफ आईज को यही कहना पड़ेगा, रुक रुक रुक, अरे एफ आई रुक, कर लिया तूने बड़ा प्रॉफिट बुक, अब तो तू इसको छोड़, लगाने दे मार्केट को ऊपर दौड़, अरे मेरे बाप सुधर जा। अब यही कहना पड़ेगा यार, तूने बड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया भाई, हमारी लंका लगा दी है, अब मार्केट को छोड़ दे, इसको ऊपर की तरफ दौड़ने दे। क्या कहे यार, कारण पता क्या है, शॉर्ट करना ना सबसे मुश्किल काम है। उसके पीछे रीज़न है जिसकी मैं आज की वीडियो में चर्चा करूंगा। इस वक्त दिक्कत क्या है, शॉर्ट करने में कोई डर वाली बात नहीं है, बेच देंगे साले दबा के, कॉल बेचो, शॉर्ट ही है। लेकिन उसमें कोई बड़ी भारी दिक्कत है जिसकी चर्चा आज की वीडियो में करी है। बाकी यार आपको क्या लग रहा है, आज बड़ा लोगों को उम्मीद थी बाजार भागेगा, ये होगा वो होगा, ठंडा से रहा और एफ आई ने आज भी बिकवाली करी। अब आपका क्या मूड है, क्या लग रहा है? दिसंबर तो गया, एक्सपायरी गई, अब जनवरी की एक्सपायरी का डार्लिंग क्या लग रहा है? फटाफट लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? तो आज हम ये चर्चा करेंगे भी शॉर्ट करने में दिक्कत क्या है। देखो, शॉर्ट करने में दिक्कत ये है कि जैसे अभी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। देखो, मैं अपनी फीलिंग्स ही बताता हूँ। मैंने काफ़ी लॉन्ग कर रखी थी और मैं बाज़ार में संभाल भी रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना बाज़ार गिरेगा। 2-3 बातें हैं, बाज़ार गिरा तो मैंने अपनी लॉन्ग्स अनवाइंडिंग कर दी, ठीक है ना, लॉन्ग को ख़त्म कर दिया। अब लॉन्ग ख़त्म करने के बाद उतने मैंने जैसा मेरी स्ट्रैटेजी होती है कि जब भी पुट इन द मनी हो जाए या फ्यूचर में खासा लॉस हो जाए तो लॉस बुक करो और शेयर्स की डिलीवरी उठा लो। लेकिन इस बार थैंक्स टू टाटा मोटर्स, उसमें मैंने इतने सारे फ्यूचर खरीदे हुए थे कि साला वो उसी का लॉस बहुत बड़ा हो गया, तो मेरे पास पैसे नहीं बचे, सही बताऊँ, डिलीवरी उठाने के। नंबर 1, जो बचे थे मैं उठा सकता था, पर मेरे को लग रहा है बाज़ार गिरेगा, तभी मैंने सारी लॉन्ग अनवाइंडिंग करी। अब अगर बाज़ार गिरता है तो फिर मैं धीरे धीरे उठाऊंगा। तो मैंने जितना मेरे फंड्स थे, मैंने उसमें से लगभग 60-70% की तो डिलीवरी उठा ली, मान के चलो आप 60-70 कह सकते हो उठा ली है। 30% फंड्स रखें कि और गिरावट होगी तो खरीदूंगा। अब जब बाज़ार हमें लगता है गिरेगा तो हमें शॉर्ट करनी चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम मुझे क्या आती है, अभी मैं चाहूँ तो मैंने काफ़ी सारे टाटा मोटर कलेक्ट कर लिए, मैं चाहूँ तो उसकी कई सारी कॉलें बेच दूँ। लेकिन भाई साहब, मान लो बाज़ार ने बॉटम लगा दी और बाज़ार भाग गया, तो मेरे सारे टाटा मोटर के शेयर तो सस्ते रेट पे निकल जाएंगे ना, तो फिर वो मुसीबत हो जाएगी। तो अंधाधुंध शॉर्ट करना भी ना इस वक्त बड़ा ख़तरनाक है मेरे लिए। इसलिए कई बच्चे कहते हैं सर आप शॉर्ट करके प्रॉफिट क्यों नहीं बना रहे। अब शॉर्ट करके प्रॉफिट बनाने में दिक्कत क्या है ना, कि मैं तो सिंपल शॉर्ट करूँगा, मतलब कवर्ड शॉर्ट, तो शेयर्स होंगे उनकी कॉलें बेच दूंगा। तो जो शेयर अच्छे रेट पर उनकी कॉलें बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जितने भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू, देयर इज़ नो बाय सेल रिकमेंडेशन। जैसे मैंने वेदांता की 500 की कॉलें बेची थी, कई सारी, उनकी कुछ डिलीवरी भी छोड़ दी थी, 2 कॉलें और बिकी हुई हैं, वो स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी, अब प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे मैंने टाटा मोटर की भी बेची, टाटा पावर की बेची थी, क्योंकि ये हाई रेट पे थे। अब ये रेट शेयर भी नीचे आ गए, तो जब शेयर नीचे आ जाते हैं और बाजार काफ़ी गिर गया होता है तो रिस्क ये होता है कि आपने कॉल बेची और शेयर भागा, आपकी कॉल इन द मनी हो गई, आपके सारे शेयर सस्ते रेट पर बिक गए। अब जैसे मैं टाटा मोटर का उम्मीद कर रहा हूँ, जैसे मान लो इसने 1180 का बॉट पीक बनाया था और ये गिर गया, तो नॉर्मल कोर्स में इफ़ एवरीथिंग कीपिंग कांस्टेंट, मतलब कंपनी में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, मार्केट
मतलब सिस्टमेटिक रिस्क की बात कर रहा हूँ, अनसिस्टमेटिक रिस्क नहीं बात कर रहा। अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है जो उस कंपनी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और सिस्टमेटिक रिस्क होता है जो पूरे मार्केट को इफेक्ट करता है। तो अभी तो जो बाजार गिर रहा है तो सारी मार्केट ही गिर रही है ना, तो इसलिए इसको हम सिस्टमेटिक रिस्क की बात करें तो टाटा मोटर अब जैसे मंदा लगा लिया, अब ये बढ़ेगा तो ये 1400-1500 रुपये जा सकता है। फिर मैं बोल रहा हूँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन चलो मैं कहता हूँ 1100-1200 ही चला जाए, जो 1200 का इसका रेट है। लेकिन अब मान लो मैंने 800 की कॉलें बेच दी, 900 की कॉलें बेच दी, तो मेरा तो सारा माल 800-900 पे कट जाएगा, फिर मैं घंटे में जाता रहूँगा। तो इसलिए इस लेवल पर ना मेरे को शॉर्ट करने में परेशानी है। मैं केवल उन्हीं शेयर्स में शॉर्ट कर सकता हूँ जो मतलब अच्छे वैल्यू पे हैं, और वो अच्छे वैल्यू जो शेयर थे ऊपर के रेटों पे, तो जैसे आईटी सेक्टर था मैंने बड़े ऊंचे रेटों पे काट ही दिया। अब तो मैं आईटी शेयर में ना तो पुट बेच रहा हूँ ना कॉल, क्योंकि कॉल इसलिए नहीं बेच रहा कि ज़्यादा शेयर है ही नहीं। पुट इसलिए नहीं बेच रहा कि मुझे लग रहा है ओवर प्राइस है, साला पुट बेचती सारी इंदा मनी हो जाएंगी। अब तो मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से ये 20-25-30% गिरे तो आईटी सेक्टर उठाएंगे। तो इस तरीके से ना सारी बातों को चारों तरफ से देखना होता है। किसी के बिना सोचे समझे विचार, कमेंट, उससे प्रभावित होके अपने को प्रूव नहीं करना होता। हमारे को प्रूव हमारा रिजल्ट ही करेगा। तो अभी तो मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब देखो जैसे मान लो मेरे पास, मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं से फंड आ जाए। अब मेरे पास फंड्स आ जाते हैं, अब कुछ एसेट्स में लिक्विडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वहाँ से फंड्स आ जाते हैं, तो मैं कर सकता हूँ जब जो मैंने सोचा है जितना शेयर्स नीचे के रेट पे इकट्ठे करनी कर लिए, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा फिर मैं उसमें काम कर सकता हूँ ना, शॉर्ट करने का। कई तरीके होते हैं शॉर्ट करने के, फिर कर सकता हूँ। लेकिन अभी तो भाई साहब मेरी में इतना दम ही नहीं है। मेरी तो कहते हैं ना आपकी भाषा में डर लगता है अभी शॉर्ट करते हुए ज़्यादा। हाँ मैं कुछ कॉलें बेच देता हूँ, लेकिन ज़्यादा बेचूंगा तो मुझे उसमें डर लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे सारे शेयर सस्ते रेट पे मिल जाएंगे, फिर मैं तो ढोलकियाँ में बजाता रह जाऊँगा। तो ये है सारी स्टोरी। पता नहीं आपको समझ भी आती नहीं आती, मैं तो अपना सारी भावनाएं, सारे विचार बता देता हूँ। आपको आ भी रहा है कुछ समझ में, या बस मैं हवा में बोले जा रहा हूँ? अगर आ रहा है तो फटाफट कमेंट में लिख के बताओ क्या समझ में आया। और जैसे मैंने अपनी फीलिंग बताई, आपको क्या लग रहा है? इस वक्त लॉन्ग करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, और शॉर्ट करना चाहिए तो क्या सोच के करना चाहिए? सारी बातें लिखो ना यार कमेंट में। अगर कमेंट नहीं लिखोगे तो हमें क्या मज़ा आएगा, क्या चल रहा है हमारे बीच में? क्योंकि आप सारे कमेंट मैं आपके पढ़ता हूँ और उसके हिसाब से फिर मैं अगली वीडियो में डिस्कशन करता हूँ। पिछले कमेंट मैंने कई पढ़े थे, पिछले 2-3 वीडियो में बच्चे कहते थे शॉर्ट करके कमाया जा सकता है। शॉर्ट करने में ना ये रिस्क है, लिमिटेड शॉर्ट ही कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास किसी के 50,000 शेयर है मान लो, तो मैं 10,000 शेयरों की शॉर्ट कर सकता हूँ। चलो 10,000 निकलेगी कोई बात नहीं। अब मैंने 50,000 में से 40,000 शेयर की शॉर्ट कर दी, साला वो एकदम बाजार भागा, सारी कॉल इन मनी होगी, तो मेरे को प्रॉफिट कमाने के लिए बचेगा नहीं, क्योंकि इसको भी तो बैलेंस करके चलना है ना। तो अब कुछ समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट में लिख के बताओ मेरी बात कितनी समझ में आई। फिर मैं एक बार लास्ट बार फिर से बोल देता हूँ कि भैया मैंने जब शेयर्स की चर्चा करी, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब कोई बात समझाऊंगा तो एग्जाम्पल से समझाऊंगा ना, जो मेरे साथ बीता है। तो इस वक्त तो लगी हुई है लंका। अब मज़ा तब आएगा जब बाजार में बजेगा डंका तेजी का, समझे? तो बस हम तो उसी की तैयारी में बैठे हैं, उसी का काम कर रहे हैं। तो आइए बाजार की तरफ देखते हैं, रुक करते हैं क्या चल रहा है बाजार में। एफआईज को तो हमने कह दिया ना रुक रुक रुक, अरे एफआई रुक कर लिया तूने, काफ़ी प्रॉफिट बुक, रुक जा, अब मार्केट को दौड़ने दे, तूने अपना तो काम कर लिया। अब देखो आज फियर फिर बढ़ गया, तो बाजार ना बेसिकली डाउनवर्ड बायस ही है इस वक्त मेरे हिसाब से। कल फियर कम हुआ था, आज फियर फिर बढ़ गया। अब ये भी देखो ना, ये कौन सा आज देखो बड़ा नया हाई लगाया है यूए, आपका डॉलर इंडेक्स ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। क्रूड भी हल्का सा महंगा हुआ, पर लोअर साइड पे तो पॉजिटिव है। रुपए ने नया लो लगाया है, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड नए नए लो लगा रही है, वह हाई लगा रही है। तो बाजार में अब कहीं, हाँ एक बच्चे ये पूछे थे सर 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड क्यों बढ़ रही है जब फेड ने इंटरेस्ट रेट घटाया? एक्चुअली 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड ज़्यादा एक अच्छा मेजरमेंट है मार्केट सेंटीमेंट्स का। अगर 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ रही है डिस्पाइट कि फेड ने इंटरेस्ट रेट घटाया, तो इसका मतलब साफ है ये इंटरेस्ट रेट जो घटाया ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हो सकता है विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स ये इंटरेस्ट फिर से बढ़ने शुरू हो जाए। सीधी सी बात है ये, क्योंकि 10 ईयर की है ना ये। 10 ईयर वाले तो ये देखेंगे ना, कंसिडर करेंगे नहीं। लॉन्ग टर्म सिनेरियो में ये इंटरेस्ट रेट की गिरावट सस्टेन नहीं करेगी बल्कि बढ़ेगी, ऐसा 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो बॉन्ड यील्ड है वो हमें इशारा कर रही है। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है
ये ट्रेजरी यील्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब ये बहुत बाजार को ज़्यादा स्टडी कर पाते हैं इक्विटी की तरह, क्योंकि इक्विटी में तो हर टॉम डिक एंड हैरी ट्रेड करता है, पर ये जो बॉन्ड मार्केट वगैरह होती है ना, इसमें एक्सपर्ट लोग ही ट्रेड कर पाते हैं, टॉम डिक एंड हैरी नहीं कर पाते। अब देखो एफआईज की बात करूं, आज देखो सालों ने कितना माल बेच दिया, तो मतलब अपना इनका ना कमीनपना तो खत्म हो गया। तो यार मजाकबाजी होती है तो मैं ऐसे कह देता हूँ, वैसे तो यार एफआईज का अपना पैसा है, क्या है, आप कॉमन सेंस लगाओ, इनकी बिकवाली सदा जस्टिफाइड है हर साल। देखो अगर ये इन्होंने 100 रुपये लगाए मार्केट में और वो हर साल एवरेज 15% बढ़ जाते हैं, 115 हो गए, उसमें से अगर ये 2-3% बेच भी देते हैं तब भी तो इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ रही है, घर खर्च स्टाफ सैलरी नहीं निकालेंगे। यानी इन्होंने 100 रुपये बाजार में लगाए, पोर्टफोलियो बढ़ के 15% से 115 हो गया, उसमें से 3% का माल बेच दिया तो 112 हो गया। उसकी जब वो माल बेचते हैं तो फिर वो एफएनओ में ट्रेडिंग करके भी, मैंने तुम्हें बताया कई बार, वहाँ से भी कमा लेते हैं। तो 3% तो माल बेच दिया प्लस 10-15% वैसे कमा लिए ट्रेडिंग करके, तो अच्छा पैसा कमा लेते हैं, इनका घर खर्च बढ़ता रहता है और पोर्टफोलियो बढ़ता रहता है। फिर कभी जब इनको लगेगा बाजार काफ़ी अंडर वैल्यूड हो गया और कुछ इनको खास इंडिकेशन मिलेंगे बाजार बहुत तेज है, फिर झटके से बहुत सारा पैसा एक बारी मिलेंगे दूसरी मार्केट से बेचकर। तो इन्होंने बेचा ही क्या, 1.5-2% माल ही तो बेचा, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है लॉजिकली। वो तो हमें नुकसान होता है, बेचते हैं बाजार को घेरते हैं तो हम गालियाँ दे देते हैं, मजाकबाजी कर लेते हैं, पर हिसाब से तो उनका यार राइट है यार, दिस इज़ देयर राइट। आप बताइए मेरी बात से सहमत है कि नहीं, कमेंट में लिखो ये बात। देखो आप कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट बात करो, तो उनका राइट है कि नहीं, राइट है भाई उनका। वो अपने घर पैसा लेके नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे, और वो कौन सा ज़्यादा ले जा रहे हैं, 2-3% बेच देते हैं तो भी तो उनका पोर्टफोलियो तो बढ़ ही रहा है। तो ये एफआईज की अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। और डीआईज तो आज बिल्कुल, आज और कल तो डीआईज ऐसे मरे पड़े हैं जैसे सूसू निकल जाता है ना किसी का, पेंटे गीली हो जाती हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा माल खरीद रहे हैं। हमारी पेंटे गीली हो जाती है, समझ में आता है, हम तो छोटे आदमी हैं, डीआईज की भी गीली हो गई है। और मुझे लग रहा है यार अगर ये माहौल थोड़ी देर और चला ना आगे, तो आगे सिप में दिक्कत आ सकती है, फिर बाजार का फॉल बढ़ जाएगा। अच्छा आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में सिप मेंटेन रहेगी, बढ़ेगी या गिरेगी? 3 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको सिप के, जो सिप करते हैं लोग नॉर्मली म्यूचुअल फंड में, वो बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगी या गिरेगी? फट से अपना कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ आपकी क्या भावना है इसको लेके। तो ये सारी बातें यार कमेंट जरूर लिखो, अगर मैं डिफरेंट बातें पूछता हूँ उनके लिए अलग, ये 2-3 कमेंट लिख दो, हर बार फ्लैट सी अपवर्ड मूवमेंट दिखा के चला जाता है। अदानी पोर्ट भाग रहा था, M&M मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन M&M को इतना बढ़ा दिया है, इसकी सब तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। अब डर क्या लगता है, ऐसे में खरीद लो, साला ये गिर गया 33% तो 2000 पे आ जाएगा। अब M&M जैसा शेयर मेरे दिल को बड़ा भाता है, भाई 1-1.25 लॉट ही, 1-1.5 लॉट होगा। अब मेरा ना इसको कॉल बेचने का मन करता है, मुझे अच्छा लगता है कि भाग जाएगा तो कॉल निकल जाएगा, गिर गया तो पुट नहीं बेचने का मन करता है क्योंकि हायर साइड पे, इसमें गिरावट ही नहीं। क्योंकि मैं आशा कर रहा हूँ कि जब ये सारा बाजार भागेगा तो M&M जैसे शेयर जो हैं गिर जाएंगे, जो इस राउंड में भाग रहे हैं। SBI लाइफ आज थोड़ा तेज था, श्रीराम फाइनेंस तेज था, थोड़ा मारुति भी तेज था, BPCL, सन फार्मा। गिरने वालों में सबसे टॉप पे रिलायंस। अब रिलायंस में चाहता हूँ 1200 के नीचे आए तो कुछ खरीदारी करूँ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 880 के नीचे आए तो सोचता हूँ खरीदारी करूँ। ये सब जस्ट मैं अपने ख्याली पुलाव बता रहा हूँ। नीचे का मतलब ये ना 880 आ जाएगा तो मैं सोचूंगा 850 तो खरीदूँ, 850 आ जाएगा तो सोचूंगा 800 आ जाएगा तो खरीदूँ, क्योंकि जब गिरता है तो आदमी लगता है और गिरेगा तब खरीदूंगा। तो ये आदमी की नियति है। तो ये सब बातें जस्ट हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। नेस्ले, ग्रासिम भी मुझे अच्छा लगता है, पर देखो JSW, टाइटन, अब टाइटन मैं 3000 के नीचे खरीदना चाहता हूँ, पर 3000 के नीचे लोग कहते हैं कभी आएगा ही नहीं। अब एशियन पेंट में 1800 के लपेटे में खरीदना चाहता हूँ, लोग हंसते हैं, कहते हैं 1800 आएगा ही नहीं। तो भाई अपनी चाहते तो आदमी की ऐसी होनी चाहिए ना, देखो ख्वाहिशें तो ऐसी हो ना जो पूरी हो जाए तो लोगों का दम निकल जाए। ऐसी ख्वाहिश रखो कि पूरी हो जाए तो लोग भाई ये क्या हो गया। तो हम चाहते हैं ये साला 1800 मिल जाए हमें, क्योंकि इसने 32-33 होगा तो पीक बनाया हुआ है, 50% गिरना चाहिए इसको, क्योंकि वो जो बिरला वालों ने अपना पेंट निकाला ना, वो साला काफ़ी बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इस गिरावट में मुझे लगता है ये साला अगर 1800 क्या देखना, इसका पीक क्या रहा है एशियन पेंट का, देखना 52 वीक हाई देखो एशियन पेंट का क्या रहा है। तो मैं सोचता हूँ एशियन पेंट 50% गिरना चाहिए, मेरी अरमान है। अरमानों पे तो कोई काबू नहीं है ना, वैसे लोग अरमान होता है, कई लोग तो सोचते हैं हमारी शादी हो जाए कटरीना कैफ से, माधुरी दीक्षित से, इस तरह के अरमान तो मैं रखता नहीं। मैं तो अपनी माधुरी दीक्षित के साथ बड़ा खुश हूँ।
मेरा अनुमान है कि ये 50% रेट गिर जाए तो लूँ एशियन पेंट। देखो 30% तो सारे शेयर गिर गए, 50% में इसलिए कह रहा हूँ कि इसको ना बहुत, इसका मार्केट को ही साला बदलने का हो गया है। वो एक तो वो JSW पेंट वाले भी आ गए, ऊपर जो बिरला वाले आ गए ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। नीचे होगा ना फंडामेंटल्स पे क्लिक करो, नीचे फंडामेंटल है ना, उस पर क्लिक करो ना, आएगा उस पर राइट साइड पे ऊपर लाइन के 3422 है। अब 3422 है, मैंने 1800 का है, क्या बड़ा का है, मेरे हिसाब से 1700 रुपये के आसपास आना चाहिए इसको, तब मज़ेदारी आएगी इसके अंदर। हालांकि आज की डेट में किसी से भी कहोगे ना 1700 ही आ जाएगा तो वो या तो तुम्हें चाटा मार देगा या तुम्हें पागल समझेगा। पर ठीक है, हमारे अरमान है, कोई हमारे अरमानों को कोई रोक सकता है। अब टाटा रिलायंस मेरा मन करता है 1100 आ जाए तब खरीदेंगे। मैं तो कहता हूँ साल भर साली मंदी चले, अब अपना आराम से धीरे धीरे पूरा साल खरीदेंगे। हालांकि आप में से कई बच्चों का मन कर रहा होगा कि आसपास कोई पत्थर पड़ा हो तो सर के सर पे मार दें, साल भर की मंदी की बात कर रहे हैं, यहाँ खाली 3 महीने की मंदी सही नहीं जा रही। भाई ठीक है, मंदी आएगी तो इन्वेस्टमेंट हो पाएगी ना। मैं साल भर की क्यों कह रहा हूँ भाई, साल भर में कहीं से पैसे जुगाड़ करते रहेंगे, धीरे धीरे उनसे शेयर खरीदते रहेंगे जब मन बना लिया। अब मैंने तो मन बना लिया कि अच्छे शेयर खरीदूंगा और बीच बीच में कॉलें बेचूंगा। जैसे मान लो किसी शेयर का लॉट 500 का है तो 1000-1500 शेयर खरीद लिए, एक कॉल 500 की बेच दी, चला गया तो चला गया, नहीं गया तो कॉल के पैसे आ गए। इस तरह से स्ट्रैटेजी बना के चलूँगा। पर उसके लिए शेयर खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब सारे पैसे तो खत्म हो रहे हैं, तो अगर हमें लंबा पीरियड मिल जाएगा साल भर का तो आराम से साल भर में खरीद के पैसे जोड़ लेंगे शेयर। मैं तुम्हें बता दूं, जितना बाजार इस बार गिरेगा ना, अगर साल भर मंदा रहे तो बाजार वहाँ से कम 2.5 गुना हो जाएगा। तो सारे के ना पाप जो होंगे ना धुल जाएंगे सर्फ एक्सेल में, बता देता हूँ तुमको। हालांकि तुम मानोगे नहीं मेरी बात, मेरे विचार से आप सहमत हो कमेंट करो। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं हर बार की तरह शेयर्स का नाम 2-4 बोल गया हूँ, पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आरी चल जाएगी भाई साहब, अपने अक्ल से खरीदना, किसी के कहने से बात करने से ना खरीदना। अब मैंने कह दिया 1700 आया, साला मान लो 1800 ही आया, तुमको 1700 का आता। अबे मैंने कहा था ना तुम तो 1800 पे खरीदो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे पैसे। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दो थोड़ी, मैं अपना विचार बता रहा हूँ। मेरा अरमान है मेरे पास हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, रॉकेट हो। अरमानों का क्या है, अरमान तो अरमान होते हैं। तो मुझे लग रहा है बाजार का जो निचोड़ है इस वक्त काफ़ी डमाडोल है, तो जितना गिर जाए उतना अच्छा है। अब देखो 3 दिन से बाजार वहीं कंसोलिडेट कर रहा है, वो भी 200 दिन